मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय कुछ और बोलते हैं, मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव कुछ और बोलते हैं और कंट्रोलर साहब कुछ और बोलते हैं। जिस तरीके से डेटा सेंटर को लखनऊ से चलाया जा रहा है, उस तरीके से मुझे संदेह है कि इस विश्वविद्यालय को भी कहीं न कहीं केंद्र से चलाया जा रहा है। नियंत्रक महोदय हैं, इनके तो बात का कोई ठिकाना ही नहीं, या क्या बोलते हैं क्या करते हैं, इनको बच्चे के भविष्य के साथ कोई लेना देना नहीं है। बिहार में आप जानते हैं कि कितने दिनों के बाद वैकेंसी आई और उस वैकेंसी के लिए जो कैपेबल बच्चा है, जो उसमें फॉर्म भर सकता है, उसको ये यूनिवर्सिटी एक तरीके से उसकी जो है शैक्षणिक हत्या करने का काम कर रहा है। अभी हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में देखेंगे, छात्र अपनी समस्या को लेकर परीक्षा नियंत्रक महोदय के पास आए हुए हैं और अपनी समस्या कमिटमेंट कुछ और अभी बात कुछ और। कल जब हमारी सामूहिक छात्र नेताओं की टीम रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर से मिलने का काम किया, तो वहां पे कंट्रोलर महोदय ने एक्सेप्ट किया कि जिन भी बच्चा का ये समस्या है, मैं कल उसको किसी भी हालत में रिजल्ट दे दूंगा। लेकिन आज जब वही बच्चा शाम 5 बजे तक का इन्होंने समय लिया था, लेकिन आज जब वही सारे बच्चे आए हैं, तो ये यूनिवर्सिटी की विभिन्न तरीके की समस्या और कह रहे हैं विभिन्न तरीके का नियम और कानून बताया जा रहा है और इससे पूरी तरीके से बच्चों का गुमराह किया जा रहा है। और एक तो बिहार में आप जानते हैं कि कितने दिनों के बाद वैकेंसी आई और उस वैकेंसी के लिए जो कैपेबल बच्चा है, जो उसमें फॉर्म भर सकता है, उसको ये यूनिवर्सिटी एक तरीके से उसकी जो है शैक्षणिक हत्या करने का काम कर रहा है। आप सुने या छात्र नेता हैं और बतलाएं परीक्षा नेता का क्या मुजम्मिल भाई क्या समस्या है, इतना भीड़ लगा हुआ। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय कुछ और बोलते हैं, मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव कुछ और बोलते हैं और कंट्रोलर साहब कुछ और बोलते हैं। बहुत सारे छात्र छात्राएं कोई ताकत तालमेल नहीं है, कोई रिलेटेबल बात भी नहीं बोलते हैं। बच्चों को केवल गुमराह किया जाता है। गुमराह इस तरीके से किया जाता है, बच्चे पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट इंटरनल देते हैं, सेकंड इंटरनल देते हैं, उसके बावजूद एक्सटर्नल इंटरनल दोनों देने के बावजूद कभी इंटरनल में फेल कर दिया जाता है, तो कभी जानबूझ करके छात्रों को एक्सटर्नल में फेल कर दिया जाता है। बहुत सारे छात्र छात्राएं विभागाध्यक्ष के पास जब जाते हैं तो उनको गोल 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 घुमाया जाता है। एक एक विद्यार्थी मिथिला विश्वविद्यालय में कंट्रोलर साहब के पास 10-10 बार आवेदन जमा करता है, लेकिन उसका कोई काम नहीं होता। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का यह स्थिति हो गया। मिथिला विश्वविद्यालय में कंट्रोलर साहब बोलते हैं कि पेमेंट नहीं किए, इसलिए रिजल्ट जारी नहीं कर रहा है। इसमें दोषी मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी हैं या छात्र? जवाब दें कंट्रोलर साहब। आप सुने मुजम्मिल आदमी है, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं और छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने परीक्षा नियंत्रक के सामने में इनका भंडा फोड़ किए हैं और छात्र नेता सब यहाँ पे आए हुए हैं, छात्रों का समस्या उठा रहे हैं लगातार। क्या इतना छात्र का समस्या होता है, बार-बार आप लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन परीक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। देखिए, पिछले पहले जो है 4th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं लिख रहा था, हम लोगों ने ये आंदोलन किया, जिसका तात्पर्य रहा कि इन लोगों को जो है रिजल्ट निकालना पड़ा। लेकिन इन लोगों की जो मानसिकता है, कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को प्रताड़ित करने की मानसिकता है, ये काफी निंदनीय है। मैं कहना चाहता हूँ कि कल भी हम लोगों ने, बहुत सारे छात्रों ने कहा 22-24 का जो है फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोगों ने जाकर परीक्षा नियंत्रक महोदय से पूछा, इनके जो डीलिंग है उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि हम लोग सारी तैयारी है, हमारा मूल्यांकन वगैरह सब हो चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय आदेश देगा तो हम 1 दिन में 2 दिन में रिजल्ट निकाल देंगे। लेकिन बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने भी लगातार मांग किया था कि 2 तारीख तक ही स्टेट का फॉर्म भरने की तिथि थी, लेकिन लगातार हम लोगों के और विभिन्न संगठनों के मांग वो बिहार सरकार ने जायज चढ़ाते हुए इसे 5 दिन का और बढ़ाते हुए 7 तारीख तक किया। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की जो है नीयत सही नहीं है। डायरेक्ट ऊपर से रोका जा रहा है। जिस तरीके से
डेटा सेंटर को लखनऊ से चलाया जा रहा है, उस तरीके से मुझे संदेह है कि इस विश्वविद्यालय को भी कहीं ना कहीं केंद्र से चलाया जा रहा है। अगर केंद्र से विश्वविद्यालय चलेगा तो हम लोग चक्का जाम कर देंगे। आप सुने इमाम जी हैं और यहाँ बहुत पुराने छात्र नेता हैं, अभी और बात कराएंगे, भीम आर्मी के हैं। इतने समस्या है यूनिवर्सिटी में, अभी छात्र लगातार फॉर्म सब निकल रहा है, भर रहे हैं, उसको मार्कशीट नहीं, प्रोविजनल नहीं, विभिन्न तरह का मूल प्रमाण पत्र या फिर रिजल्ट हो नहीं आ रहा है, क्या काम है? तो यह जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का जो यह है फॉर्मेट है, वह तो निश्चित तौर पर उसको यह निभा रहे हैं, और वह यहाँ पर जो एजुकेशनली विद्यार्थी को जो इनकरेज करना था उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर, हम कहते हैं कि मेंटल हाइजीनेस की स्थिति में बच्चों को पहुंचाने के लिए यह विश्वविद्यालय काम कर रही है। और इस बात का यह सबूत है कि हम प्रत्येक 1 घंटे में, आधे घंटे में सारे पदाधिकारी यहाँ कुछ और बात करते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में, फिर यहाँ से इस टेबल पर आने के बाद कुछ और करते हैं, और कल इसका जीता जागता मुना कि हम लोग 3 राउंड हमने पदाधिकारी से मिलकर के हम सभी छात्र बात किए हैं, लेकिन इनके बात का जो नियंत्रक महोदय है, इनके तो बात का कोई ठिकाना ही नहीं। यह क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, इनको बच्चे के भविष्य के साथ कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से खिलवाड़ी एस्टेट का एग्जाम सामने है। इन्होंने कल कहा था कि हम किसी भी कीमत पर हम बच्चे का रिजल्ट हम अपने रिस्क पर हम बच्चे को हम कल शाम तक देंगे, लेकिन अभी कर रहे हैं कि नहीं होगा। तो इनकी मानसिकता लगती है कि यहाँ पर जो बेटा है वो नहीं पढ़े, उसका भविष्य बर्बाद हो जाए, और यह उसी का काम कर रहे हैं। यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको बहुत सम्मान किए हैं हम लोग, या जितने पदाधिकारी उनको काफी सम्मान किया गया, और यह सम्मान की भाषा नहीं समझते हैं, तो यह जो भाषा का यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं वही चीज होगा, और छात्र ऐसे ही बर्बाद नहीं होंगे। यदि मेरा भविष्य बर्बाद होगा, बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा, तो यह कैसे सुरक्षित रहेंगे? इसीलिए हम इनको चेतावनी भी दे रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं फिर पदाधिकारी से मिलने के लिए, हम लोग रजिस्ट्रार से मिल रहे हैं, से मिलने जा रहे हैं, हम चले जाते हैं। यही स्थिति है। तो यह किसी भी तरह से बच्चे को हम लोग चाह रहे थे कि बच्चे का भविष्य जो अभी सामने बीपीएससी का एग्जाम है, एस्टेट का फॉर्म भरने का डेट बनाया गया 7 तारीख तक, और यह बच्चे को फंसा करके रखे हुए हैं, उनका रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो यह इनकी मानसिकता झलक रही है। इसीलिए हम लोग यह बर्दाश्त करने वाले नहीं है, और इसको पता चलेगा कि क्या होता है छात्र भविष्य के साथ खेलने का। आप सुने इन लोगों की साजिश है कंट्रोलर साहब की कि अधिक से अधिक बच्चों को फेल करो, और दलाल के माध्यम से हमको पैसा आना चाहिए। मिथिला विश्वविद्यालय का सबूत है, पार्ट 1 का भी एग्जाम हो रहा था, फर्स्ट सेमेस्टर का, रजिस्ट्रेशन का डेट बंद कर दिए, और 2000 रुपए देने पर 4000 रुपए देने में वो बच्चा एग्जामिनेशन फॉर्म भर के एडमिट कार्ड निकाल रहा है। जिस दिन परीक्षा है उस दिन यह स्थिति बनी हुई है मिथिला विश्वविद्यालय की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दलाली चरम सीमा पर कितनी है। आप सुने सभी छात्र नेता यहाँ पे किए हैं। अभी आपको कंट्रोलर साहब से भी बात करते हैं, कंट्रोलर साहब कब तक रिजल्ट देंगे, आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। आइए।